Good morning, everyone. Welcome back to Learn with Abdul Sattar. Today I am going to start present indefinite. This is second part, and we are starting negative sentences of present indefinite tense. देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव पोर्शन में क्या पढ़ा था आपने? स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया हुआ है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ नोट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों डू कहाँ लगता है? डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। डू का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन इनके साथ में डू का प्रयोग होगा, और बाकी सभी के साथ ही का प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी बच्चों, बाकी के साथ में यानी ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ में डज का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं प्लूरल के साथ में डू का और सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल देखिए बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, शालिनी अच्छा नहीं गाती है। तो सब्जेक्ट क्रिया करने वाला गाने वाला कौन हो गया यहाँ पर? शालिनी। तो शालिनी का प्रयोग कर लेंगे। शालिनी के बाद शालिनी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। शालिनी डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाने के लिए क्या होता है? सिंग। अच्छा वेल, शालिनी डज नॉट सिंग वेल, शालिनी अच्छा नहीं गाती है। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। सब्जेक्ट हो गया तुम, यू प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परिश्रम करना, वर्क हार्ड। यू डू नॉट वर्क हार्ड। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम वी के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आगे देखिए बच्चों, नेवर का प्रयोग नेगेटिव में। नेवर वाले वाक्य, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे सच्चे फौजी मौत से कभी नहीं डरते हैं। सच्चे फौजी के लिए ट्रू सोल्जर्स, कभी नहीं के लिए नेवर। नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं आता, नेवर अकेले आता है, और इसे अफर्मेटिव के रूल से बनाते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग किया जाएगा, और अगर प्लूरल हुआ तो नहीं किया जाएगा। ट्रू सोल्जर्स नेवर फियर द डेथ, यहाँ पर ट्रू सोल्जर्स नेवर फियर द डेथ। तो बच्चों ट्रू सोल्जर्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया, इसलिए फियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया। सेकंड देखिए, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। विपत्ति को कहते हैं मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून नेवर कम्स एलोन, कम्स का प्रयोग किया इस बार। महेश कभी झूठ नहीं बोलता है। महेश नेवर टेल्स ए लाई। महेश सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होना है, तो टेल्स हो गया। महेश नेवर टेल्स ए लाई। ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। दीज बॉयज़, ये तो प्लूरल हो गया। नेवर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल के साथ में। दीज बॉयज़ नेवर वेस्ट देयर टाइम,
दे के साथ अपने के लिए क्या हो जाता है, देयर। अब ये बुक की एक्सरसाइज दे रखी है बच्चों। पहला सेंटेंस देखो, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, इसे ट्रांसलेट करो। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, उगने को ग्रो कहेंगे। फिर सेकंड, यह चरित्र का निर्माण नहीं करता है। दिस डज नॉट बिल्ड द कैरेक्टर, निर्माण करने के लिए बिल्ड। थर्ड, वह सिगरेट नहीं पीता है। ही डज नॉट स्मोक सिगरेट, भोलू अब रिक्शा नहीं चलाता है। भोलू डज नॉट पुल ए रिक्शा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कुछ लोग बस का सफ़र पसंद नहीं करते हैं। सम पीपल डू नॉट लाइक जर्नी बाई बस, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। आई डू नॉट फियर द डेथ, मेरी सहेली कभी व्रत नहीं रखती है। माई फ्रेंड नेवर कीप्स फास्ट, कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। सम पीपल डू नॉट बिलीव इन आइडोल वर्शिप, चरित्रवान लोग नारी का अपमान नहीं करते हैं। पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर डू नॉट इंसल्ट ए लेडी, अब नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई डू नॉट बिलीव यू, मेरी माँ अंधविश्वासों व अपशकुनों में विश्वास नहीं करती है। माई मदर डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस एंड इल ओमेन्स, वह फूहड़ औरत अपने पति की इज्जत नहीं करती है। फूहड़ का मतलब अनसिविल। दैट अनसिविल लेडी डज नॉट रेस्पेक्ट हर हस्बैंड, ये ट्रांसलेशन हो गई बच्चों, इनकी बना के दिखा दिया गया। ये चेक कर लेंगे आप। आगे एक्सरसाइज दे रखी है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं सेंटेंस। ये न्यूज़पेपर के सेंटेंसेज है बच्चों। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट बिलीव इन ऑटोक्रेसी, अधिकांश लोग निरंकुशता में विश्वास नहीं करते। निरंकुशता क्या होती है? ऑटोक्रेसी एक राजा का राज होता है जहाँ प्रजातंत्र नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग उसमें विश्वास नहीं करते, वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सेकंड है, ए बायोटिक रिसोर्सेज डू नॉट कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, अजैविक संसाधन निर्जीव चीज़ों से नहीं बनता है। फिर थर्ड है स्टूडेंट, द यूनियन कैबिनेट डज नॉट approve promulgation of ordinance to amend the Epidemic Disease Act, केंद्रीय मंत्रिमंडल महामारी रोग अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश के प्रावधान को मंजूरी नहीं देता है। फिर लास्ट है, प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एड्रेस वेरियस ग्राम पंचायत्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, प्रधानमंत्री आज देश भर में विभिन्न ग्राम पंचायतों को संबोधित नहीं करते हैं। ये नेगेटिव का पोर्शन हो गया बच्चों। ये हिंदी दे दी इनकी चेक करने के लिए। आगे इंटरोगेटिव की बात करते हैं। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज वे होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है, वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं,
यानी जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, क्या तुम स्कूल में जाते हो, तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो। दूसरी प्रकार होती है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे तुम स्कूल में कब जाते हो, तो ये बीच में आया है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द। तो पहली जो प्रकार होती है उसे सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उन्हें डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव की, में सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं। तो इनकी इंग्लिश बनाते हुए बच्चों कुछ नहीं करना होता आपको। जो हेल्पिंग वर्ब होती थी डू या डज, उसको शुरुआत में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस था, पीछे हमने पढ़ा था, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, धन पेड़ों पर नहीं उगता। अगर से हम इसे क्या से स्टार्ट करते, क्या धन पेड़ों पर नहीं उगता, तो सिर्फ डज को उठा करके शुरू में बोल देंगे। तो क्या बन जाएगा वाक्य, डज मनी नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, क्या धन पेड़ों पर नहीं उगता है। तो या डू या डज को उठा करके सब्जेक्ट से पहले प्रयोग कर लेते हैं, तो ये क्या की आवाज़ दे देगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जी, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नोट अगर हुआ तो प्रयोग करेंगे, वरना नहीं। सेंटेंस है आपका, क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, डू यू बाथ डेली। फिर नेक्स्ट है, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियाँ सुनाती है, डज योर मदर टेल यू स्टोरीज। क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी नहीं नेवर है, तो नोट की जगह बस नेवर का प्रयोग हो जाएगा इंटरोगेटिव में, पिछला रूल नहीं लागू होगा, सिर्फ नोट की जगह नेवर का प्रयोग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी डू डज उसी तरीके से शुरुआत में। डज दिस बॉय नेवर टेल ए लाई, क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं, डू दे नॉट हेल्प यू। क्या उसे कॉफ़ी बहुत पसंद है, डज ही लाइक कॉफ़ी वेरी मच। क्या गरीब लोग अपने परिवार का पेट नहीं पालते हैं, डू द पुअर पीपल नॉट सपोर्ट देयर फैमिली। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, डू यू नॉट बिलीव मी। क्या वह लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है, डज सी टीच कंप्यूटर टू द गर्ल्स। क्या आप छात्रों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, डू यू गिव ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स। क्या आप महान लेखक शेक्सपियर के बारे में कुछ जानते हैं, डू यू नो समथिंग अबाउट द ग्रेट राइटर शेक्सपियर। क्या यह सड़क मेरठ से होकर दिल्ली को जाती है, डज दिस रोड लीड टू दिल्ली वाया मेरठ। से होकर जाने को बोलते हैं वाया मेरठ। अब ये सेकंड टाइप आ गई, वे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द पूछा जाता है, वाई टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, बस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर लेना है शुरुआत में, और जो फर्स्ट टाइप का रूल था क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में यानी डू डज लाना है, सब्जेक्ट नोट हुआ तो नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंगल इंटरोगेटिव का रूल था आगे वही अप्लाई होगा क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद। जैसे आपका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं कुछ, देख लीजिए। कितना दूध, इसे क्या कहेंगे, हाउ मच मिल्क। कितने पेड़, हाउ मैनी पेन, सॉरी कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स। कौन सी फिल्म, विच फिल्म। किसकी बाइक, हुज बाइक, अधिकार दर्शाया गया, हुज बाइक। किस कक्षा में, इन विच क्लास। कौन, हु, किसे, हुम। कब, वैन, कैसे, हाउ। क्या, वाट, कैसे, हाउ। अब एग्जाम्पल देखो बच्चों, वह अब क्या करता है, तो इस बार क्या वाक्य के बीच में आया है, इसकी इस हिंदी की क्या अंग्रेजी बनेगी, वाट। शुरुआत में प्रयोग कर लेंगे वाट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाट डज, सब्जेक्ट आएगा ही। क्रिया करना, करने को डू कहते हैं, डू। नाउ वाट डज ही डू नाउ। तुम किसे पढ़ाते हो, किसे, हुम।
whom do you teach? प्रधानाचार्य जी ऑफिस में किस समय आते हैं? when does the principal come to office? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? which book do you read? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं बच्चों, इनको समझिएगा। जब प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करे तो फिर वो अफर्मेटिव की तरह बनता है। ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो, इस झोपड़ी में कौन रहता है, तो रहने का काम कौन करता है? कौन ही करता है, सब्जेक्ट तो है नहीं। और कौन जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी है, तो सब्जेक्ट का और क्वेश्चन वर्ड का दोनों का काम कौन कर रहा है। कौन को कहते हैं हूँ, इसे सब्जेक्ट की जगह लाएंगे और अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे। जब अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का प्रयोग किया जाएगा। इस झोपड़ी में कौन रहता है? हु लिव्स इन दिस हट। अगर ये हु प्लूरल होता, प्लूरल कैसे होता, क्वेश्चन ये होता इस झोपड़ी में कौन कौन रहते हैं, तो ये कौन कौन एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर के साथ आता है। हु लिव इन दिस हट, ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। इसके बाद देखो बच्चों, गांधी जी को कौन नहीं जानता, तो हु स्टार्टिंग में आ जाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आती थी, तो अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हु डज नॉट नो गांधी जी, हु सब्जेक्ट की जगह आया, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह डू या डज आना है। नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। हु डज नॉट नो गांधी जी, यहाँ रात में क्या होता है, तो क्या को कहेंगे व्हाट। व्हाट हैपन्स, क्या होता है हियर, यहाँ पर, एट नाइट। यहाँ कितने लोग आते हैं, तो कितने लोग, इसी को सब्जेक्ट का काम भी कराएंगे, क्वेश्चन वर्ड का भी। हाउ मैनी पीपल कम हियर, कितने लड़के अंग्रेजी बोलते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ स्पीक इंग्लिश। अब दो वर्ड होते हैं बच्चों, नेवर और नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर को तो हमने वर्ब से पहले रखा, लेकिन नथिंग को वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है। वाक्य को अफर्मेटिव के अनुसार बनाते हैं, ऊपर हमने अफर्मेटिव वाला रूल लगाया। जो नेगेटिव वाक्य नहीं है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, डू डज का प्रयोग नहीं करते। वह चावल कभी नहीं खाता है, ये सेंटेंस हो गया। तो ही नेवर ईट्स राइस, अफर्मेटिव की तरह बनाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाई, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, प्लूरल होता तो नहीं लगाते। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। कुकू नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। आई सी नथिंग, देखो नथिंग का प्रयोग कहाँ किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद किया गया है, तो नथिंग वर्ब के बाद यूज होगा। वह सोमवार को कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं है, नथिंग है, तो वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। सी ईट्स नथिंग ऑन मंडे, समय को बाद में। इंटरोगेटिव में डू डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। जब सिंगल इंटरोगेटिव की बात है तो डू डज शुरू में आ जाएगा, तो सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा उसके। क्या वह कभी नहीं हंसता है, तो डज क्या हो गया, शुरुआत में आ गया क्या वाले सेंटेंस में। डज ही नेवर लाफ। क्या तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, डू यू रीड। अब कुछ नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखेंगे, डू यू रीड नथिंग। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, सजीव और निर्जीव। जैसे मैं मोहन को एक पुस्तक पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने वाला मैं तो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट दो हो गए, मोहन और पुस्तक, तो पुस्तक निर्जीव हो गया। निर्जीव को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और मोहन
निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और सजीव इसमें क्या हो गया, मौन, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर चेक कीजिए कैसे रखेंगे आप इसको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बाद में आता है, दोनों ऑब्जेक्ट जब आएंगे तो पहले इनडायरेक्ट आएगा और फिर डायरेक्ट। या दूसरा तरीका ये है, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, वह मुझे पत्र लिखता है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, मुझे और पत्र। ही राइट्स, तो सजीव ऑब्जेक्ट पहले रख लिया हमने, सजीव को इनडायरेक्ट कहते हैं। ही राइट्स मी ए लेटर। या दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ही राइट्स ए लेटर टू मी। अगर सजीव को बाद में रख रहे हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। अब ये एक्सरसाइज है बुक के बच्चों। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो द ग्रेट लव ऑफ मदर। आप कौन सा अखबार पढ़ते हो, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। सूरज हमेशा पूरब में ही क्यों निकलता है, वाई डज द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट। तुम्हें कंप्यूटर कौन सिखाता है, हु टीचेज यू कंप्यूटर। तुम इतनी रात गए रोज कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो सो लेट एट नाइट एवरी डे। आप कभी सच क्यों नहीं बोलते हो, वाई डू यू नेवर स्पीक द ट्रूथ। आपको टेलीविज़न में कौन सा धारावाहिक पसंद है, विच सीरियल डू यू लाइक इन टीवी। आपके इंस्टीट्यूट में कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश इन योर इंस्टीट्यूट। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों। आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं, द शेड्यूल्ड ट्राइब। आदिवासी लोगों को, ये आपको बनानी है बस देख लीजिए एक बार, बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है ताकि लैंग्वेज माइंड पे सेट हो जाए। द शेड्यूल्ड ट्राइब लिव इन द फॉरेस्ट। सच हमेशा जिंदा रहता है, ट्रूथ लिव्स फॉर एवर। हजारों लोग गंदी बस्ती में रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव इन स्लम्स। तुम्हें डरपोक कौन कहता है, हु कॉल्स यू ए कवर्ड। राजधानी एक्सप्रेस 7 बजे चलती है, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स एट 7। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, द कुकू नेवर बिल्ड्स इट्स नेस्ट। वह अपना काम बड़ी लगन से करती है, सी डज हर वर्क डिलीजेंटली। पन्ना धाय के त्याग एवं बलिदान को कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो द गिविंग एंड द सेक्रीफाइस ऑफ पन्ना धाय। तो सेंटेंस क्यों बना रहे हैं बच्चों हम, ताकि बार बार बोल करके आप लैंग्वेज को माइंड पे सेट कर सको। क्या रेलगाड़ी सुबह के 10 बजे रवाना होती है, डज द ट्रेन लीव एट 10 AM। आतंकवादी नेताओं का अपहरण क्यों नहीं करते हैं, वाई डू द टेररिस्ट नॉट किडनैप द लीडर्स। कौन सी माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है, विच मदर डज नॉट लव हर चिल्ड्रन। आतंकवादी बेगुनाह व्यक्तियों की हत्या करते हैं, टेररिस्ट्स किल द इनोसेंट पीपल। तुम रोज़ कितने मील पैदल चलते हो, हाउ मैनी मील्स डू यू वॉक ऑन फुट एवरी डे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आजकल लड़कियां एक कदम आगे चलती हैं, दीज डेज द गर्ल्स गो 1 स्टेप हेड। आपको अंग्रेजी का ट्यूशन कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश ट्यूशन। गर्मियों में लोग ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, पीपल वियर लूज गारमेंट्स इन समर। धन के लोभी हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मनी माइंडेड पर्सन्स ऑलवेज रन आफ्टर मनी। वह किसी से पर्दा नहीं करती है, सी वेल्स ऑफ नन। अभी स्टूडेंट्स आगे सेंटेंस दी है प्रैक्टिस के लिए जो जनरली यूज़ में आते हैं, स्पीकिंग सेंटेंसेज, सेंटेंस विच आर यूज्ड फॉर स्पोकन। इसको पढ़ के प्रैक्टिस करनी है आपको। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए PDF फॉर्म में।
इस बार मैं आपको सच्चे दिल से विश्वास दिलाता हूँ। आई सिंसरली अश्योर यू दिस टाइम। यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। दिस हॉस्पिटल रिमेन्स ओपन 24 आवर्स। यह दुकान 24 घंटे खुली रहती है। दिस शॉप रिमेन्स ओपन 24 आवर्स। पैसे से पैसा पैदा होता है। मनी बिगेट्स मनी। इशारों पे नाचने को कहते हैं डांस टू समवंस ट्यून। वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। ही डांसेस टू हिज वाइफ्स ट्यून। तुम अपनी माँ के इशारों पर नाचते हो। यू डांस टू हर मदर्स ट्यून। याद दिलाती है, इसके लिए प्रयोग होता है रिमाइंड मी ऑफ। देखो, यह जगह मुझे लखनऊ की याद दिलाती हैं। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ लखनऊ। ये बच्चे मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं। दी चिल्ड्रन रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। यह खाना मुझे मेरे माँ के खाने की याद दिलाता है। दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर्स फूड। यह जगह मुझे मेरे गांव की याद दिलाती है। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई विलेज। मुझे पसंद है जिस तरह से। आई लाइक द वे। मुझे पसंद है जिस तरह से मुस्कुराती है। आई लाइक द वे सी स्माइल्स। मुझे पसंद है जिस तरह से आशा गाती है। आई लाइक द वे आशा सिंग्स। मुझे पसंद है जिस तरह से ऋतिक नाचता है। आई लाइक द वे ऋतिक डांसेज। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बातें करते हो। आई लाइक द वे यू टॉक। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम मुझे देखती हो। आई लाइक द वे यू लुक एट मी। मुझे पसंद नहीं जिस तरह से तुम उसे घूरते हो। उसे पसंद नहीं जिस तरह से तुम उसे घूरते हो। शी डज नॉट लाइक द वे यू स्टेयर हर। उसे पसंद नहीं जिस तरह से तुम उससे बातें करते हो। शी डज नॉट लाइक द वे यू टॉक टू हर। अभी तक को स्टिल बोलते हैं। तुम अभी तक हिंदी बोलते हो। यू स्टिल स्पीक इन हिंदी। वह अभी तक हिंदी बोलता है। ही स्टिल स्पीक्स इन हिंदी। समय सबको ठीक कर देता है। टाइम सेट्स एवरीवन राइट। वह हमेशा मुझे परेशान करता है। ही ऑलवेज बग्स मी। तुम हमेशा भाव दिखाते हो। यू ऑलवेज एक्ट प्राइसली। उसकी शक्ल उसके पिता से मिलती है। ही टेक आफ्टर हिज फादर। वह अगले घर में रहता है। ही लिव्स इन नेक्स्ट हाउस। काफ़ी अच्छा वेल इनफ। वह काफ़ी अच्छा गा लेती है। सी सिंग्स वेल इनफ। तुम काफ़ी अच्छा नाच लेते हो। यू डांस वेल इनफ। वह काफ़ी अच्छा तैर लेता है। ही स्विम्स वेल इनफ। तुम काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना लेते हो। यू पेंट वेल इनफ। तो ये स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस गिवन है। देखिए अप टू 50 हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं और कई बार पढ़ने हैं, जिससे कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस मीटिंग।